बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू मिर्ज़ा बर्ड्स क्लिनिक। मिर्ज़ा अतीकुर रहमान गुजरात से दुआ गो हूँ तमाम दोस्त अहबाब खैरोफियत से हों, आपके घर वाले आपका शौक़ सलामत रहे। वेलकम टू मिर्ज़ा बर्ड्स क्लिनिक। दोस्त अहबाब, कबूतर परवरी के मतलब कबूतरबाजी के मतलब सीरीज़ जो चल रही है उसमें आप प्रैक्टिस के मतलब ये सीरीज़ आ रही है आपके सामने कि कबूतरों को प्रैक्टिस कैसे करवानी है, प्रैक्टिस में दाना कैसे डालना है, कौन सा दाना डालना है, इनकी खुराक कैसे करनी है, कौन सी मेडिसन आप इस दौरानिया में यूज़ कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें डिस्कस हो रही हैं। सबसे पहले आपको बताया है कि बाजरा और गंदम दलिया हुई जो 4 से 5 दाने दलिया हुई हो, सिर्फ वो देनी है आपने। कबूतरों को उड़ाना है, कबूतर उड़ें, उड़कर वापस आएँ, ठीक है। तो उनको फिर खलियाँ वगैरह पड़ जाती हैं, वो ठीक हो जाएंगी। जो मेडिसन आपको बताई है, दूध और उसमें मोटी इलायची और सारा कुछ वही, वो आप 4 से 5 दिन दे सकते हैं। उसके बाद जब आपके बर्ड्स उड़ना शुरू कर दें, आपको पता है कि आपने सुबह 5 बजे अगर उड़ाए हैं, जो कबूतर 1, 2, 3 बजे वापस आ रहा है, यानी कि उसने अपना फुल ज़ोर लगा दिया, जहाँ तक उसके पास ताकत थी, वो मुकम्मल अपनी ताकत को आपके लिए सर्व कर चुका है। उस वक्त आप अपने बर्ड्स को खुराक शुरू कराएंगे। कहते हैं ना कबूतरबाज जी, हम खुराक देते हैं जी, खुराक बड़ी लाजमी चीज़ है और ये बर्ड्स को देनी चाहिए। तो वो खुराक क्या चीज़ है, खुराक किसको ये कहते हैं? खुराक में दो ही चीज़ें ज़्यादातर उस हादसा से मेरा डिस्कस हुई है। वो कहते हैं यार दो ही चीज़ें यूज़ होती हैं, ठीक है। एक बाजरा खुश्क साफ़ सुथरा हुआ, ठीक है, धोकर उसको खुश्क कर लें, धूप में अच्छी तरह से उसको महफूज कर लें, साफ़ सुथरा दाना देना। और बादाम, बादाम और ये आप प्रवाज़ों के दौरान देंगे। जब आपका बर्ड आप उड़ाते हैं, आपने सेलेक्ट कर लिए ये या 10 हैं या ये 20 मेरे कबूतर हैं, ये उड़ने वाले हैं, उनको आप अब खुराक शुरू कराएंगे। पहले प्रैक्टिस में तो 50 के 50 कबूतर उड़ा रहे थे ना हम, 60 थे, 70 थे, जितने भी हमारे पास कबूतर थे जिनकी पर पटाई की थी, उनको हमने एक दफ़ा आजमा लिया है। अब हमारे पास वो सिलेक्टिव से कबूतर आ गए हैं, वो सिलेक्टिव से हमने चूज़ कर लिए हैं जो हमने उड़ाने हैं। कुछ उड़ गए, कुछ भाग गए, कुछ हो गए। जब अच्छे घर वाले जो हमारे कबूतर जिन पर हमें एतबार होता है वो आ गए, अब उनको हम खुराक शुरू करेंगे। खुराक शुरू में जो दोस्त अहबाब करते हैं वो 2-3 मुख्तलिफ उसके तरीके हैं। एक तो 1, 2, 3 बादाम से शुरू करते हैं, ठीक है। 1, 2, 3 बादाम से शुरू करते हैं पर पिजन। लेकिन हमारे जो काशिफ भाई हैं लाहौर से, अल्लाह उनको ज़िंदगी दें, उनके हमारे साथ बहुत अच्छे तल्लुकात हैं, वो गाइड कर रहे हैं, लम्हा ब लम्हा में गाइड कर रहे हैं हमारे इस सीरीज़ के मतलब। वो कहते हैं कि जो बादाम होते हैं वो हम शुरू में जो होता है ना 50% बाजरा और 50% बादाम यूज़ करवाते हैं, ठीक है। प्रवास को बढ़ाने के लिए बाजरा होता है और बादाम ताकत देने के लिए होता है, ठीक है। अब दोस्तों, अब आप जैसे जैसे प्रवास बढ़ती जाएगी आप बादाम बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। ये भी आपका दौरानिया 40-45 दिन का कम से कम होना चाहिए प्रैक्टिस का, और ये सारी खुराक जो आपने देनी है, ठीक है। कि जैसे जैसे प्रवास बढ़ाते जाएंगे कबूतर, आप बादाम भी बढ़ाते जाएंगे, बाजरा कम करते जाएंगे, ठीक है। 50-50 से हमने शुरू किया, फिर 60-40 हो जाएगा, 40-60 हो जाएगा, फिर 70-30 हो जाएगा, फिर 80-20 हो जाएगा, यहाँ तक आप जाते हैं, ठीक है तमाम दोस्त अहबाब, कि 20% बाजरा हो जाएगा और 80% बादाम हो जाएंगे आपके। बादाम को भिगोकर इसको इतना रगड़ते हैं कि ये बिल्कुल मुलायम हो जाते हैं। हाथ में आप लेते हैं तो आपको क्रीम की तरह होते हैं और हाथ में वो कोई भी दाना या कोई चीज़ ना आए। इस तरीके से दोस्त अहबाब इनको खुराक देते हैं कबूतरों को, ठीक है। तो ये आप उनके आगे रखते हैं, वो खा जाते हैं, ठीक है। 80% बादाम देंगे, मीठे बादाम अच्छे वाले, अच्छी क्वालिटी के, और 20% बाजरा। ये आपका एंड है, यहाँ तक एंड करना है। ये खुराक तब तक चलेगी जब तक कबूतर अपनी परवाज़ों में है, तब भी यही खुराक चलेगी, ठीक है। प्रवास के बाद आएंगे फिर भी होगी, जब तक आपने इनको ख़त्म नहीं ना करना है, परवाज़ें ख़त्म नहीं होंगी, यही खुराक चलेगी हमारे कबूतरों में। 80% बादाम, 20% बाजरा। बाजरे में थोड़ी सी गंदम पेट भरने के लिए, क्योंकि बाजरा प्रवास में ताकत के लिए जाता है और गंदम इसलिए देते हैं कि पेट भरा रहे, इससे ना उनको ये फील हो कि हमारे पेट में कोई चीज़ है। ये 20% में ये चीज़ें चलेंगी, ठीक है। गंदम और बाजरा
तो जब उड़ान से वापस आते हैं परिंदे, तो आते ही परिंदे को 4, 5, 10 दाने पोरों के ज़रूर दिया करें, वही जिनको हमने चिकनाई लगाई थी, सरसों के तेल की लगाई थी, ठीक है, मलाई लगाई थी या मक्खन लगाया था। हम नहीं करते, लेकिन दोस्त अहबाब देसी घी भी रिकमेंड करते हैं, लेकिन मैं आपको नहीं रिकमेंड करता, ठीक है। तो वो आप उनको पोरे देंगे, जब रिलैक्स हो जाएं, थोड़ी सी सांस आ जाए, बिल्कुल परिंदा रिलैक्स हो जाए, उसका टेम्परेचर नॉर्मल हो जाए, उसके बाद आप उनको दाना दे सकते हैं या रोटी के पोरे दे सकते हैं, जो भी आप उसको इस्तेमाल करवाना चाहें वो आप करवा सकते हैं। तो दोस्तों अब आप वीडियो को एंड तक लाजमी देखा करें, ये आपके लिए बहुत बड़े जो उस्ताद हैं हमारे, ठीक है, जिनसे हमें गाइडलाइन मिलती है, उनके तामन से ये हम आपके लिए बना रहे हैं, और इसको देखा करें और दोस्तों के साथ शेयर भी किया करें। अस्सलामु अलैकुम।